क्या कोई इंसान फेथ और अपनी बर्निंग डिजायर से $600 कमा सकता है या इससे ज्यादा कमा सकता है? जी हाँ। अगर आपकी बर्निंग डिजायर है, अगर आपकी कोई फेथ है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, तो आप वो ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे। डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर कि आपका माइंड किस तरफ जा रहा है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक है नेपोलियन की। उसके अंदर नेपोलियन यही कहता है कि आप जो सोचते हैं, सबसे पहले वो आपका आइडिया होता है। आपके माइंड के अंदर जो आपका आइडिया होता है, सबसे पहले वो आता है। फिर आप उसको इमेजिनेशन में कन्वर्ट करते हो, फिर इमेजिनेशन को आप फेथ से कंपेयर करते हो, फिर आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। सबसे पहले आपका आइडिया आया, तो आइडिया के बाद, इमेजिनेशन के बाद आप उसको एक रियलिटी के अंदर ले गए। दो चीजें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन होता है? जो सोचते हैं और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, सबसे बेस्ट वही होते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हम ये सिखाते हैं कि सबसे पहले जो हमें जो अमीर बनना होता है, जो हमें रिच इंसान बनना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें अपने माइंड को उस तरफ लेके जाना होता है कि हम ये इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो सबसे पहले जो सबसे अहम हमारा वेपन होता है वो हमारा माइंड होता है। अगर हमारा माइंड ये हमें कहे कि तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो हम वो चीज नहीं अचीव कर सकते। अगर हम अपने आप को ये कहें कि तुम इस चीज को अचीव कर सकते हो, यू आर एलिजिबल, यू आर परफेक्ट ऑफ द थिंग्स, यू आर मेजर विनर ऑफ द थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड ने यही मान लिया कि मैं अचीवर हूं। तो सबसे पहले, अगर आपने रिच इंसान बनना है, तो सबसे पहले अपने माइंड को इस चीज के अंदर डालें कि मैं ये चीज कर सकता हूं। तो तभी आप एक अच्छे अचीवर बन सकते हैं। इसे नेपोलियन हिल में अपनी थिंक एंड ग्रो रिच में बेहद मिसालें दी हैं कि अगर आपने रिच बनना है तो अपना माइंडसेट भी रिच वाला ही रखना पड़ेगा। उसके बगैर आपका रिच बनने का ड्रीम है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसमें ये भी है कि जो स्टील कंपनी, जो नेपोलियन हिल की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें स्टील कंपनी का जिक्र आया है कि कैसे एक शख्स ने स्टील कंपनी कैसे बिल्ड कर ली, कैसे स्टील कंपनी से $600 मिलियन कैसे कमाए। एक सुनने के बाद है ना कि $600 मिलियन कैसे कमाए। फर्स्ट जो चीज थी वो उसका फेथ था, उसका यकीन था कि मैंने करना है तो करना है। क्योंकि जब इंसान का फेथ मजबूत हो ना, वो ऑटोमेटिकली हर चीज अचीव कर सकता है। अमेरिका के अंदर स्टील कंपनी थी, उसकी 50 मार्केट थी, 50-60 मार्केट थी, लगभग 100 भी हो सकती है मार्केट थी। लेकिन उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा था, प्राइस लो थी, कस्टमर आ रहे थे लेकिन चीजें सस्ती थी। 50 फैक्ट्रियां अपने मुताबिक चीजें सेल कर रही थी। कोई फैक्ट्री कह रही थी कि अगर इसके पास कस्टमर आ रहा है तो हम अपना रेट लो कर लें। दूसरी फैक्ट्री कह रही थी अगर इसके पास कस्टमर आ रहा है तो हम अपना रेट लो कर लें, तो हम चीजें उसको सेल करें। हर फैक्ट्री अपना अपना रेट लो करके चीजें सेल कर रही थी, क्योंकि उनको अपनी दुकानदारी चमकानी थी, उनको अपनी चीजें सेल करनी थी, स्टील कंपनी। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा, प्राइस लो, और जो स्टील कंपनी वाली मार्केट थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। चार्ल्स सचिवाल जिसने इसको रेवोल्यूशन लेके आया, इन सब चीजों का जो रेवोल्यूशन लेने वाला शख्स था वो सचिवाल था। उसने उन कंपनी वालों का, इन्वेस्टर को ये कहा कि जो स्टील आप बेच रहे हो इसमें आपको मुनाफा तो नहीं आ रहा। हर शख्स अपना रेट कम करके स्टील को बेच रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। सचिवाब ने उन इन्वेस्टर को यह कहा कि अगर आप ये करें कि जो 50 कंपनियां हैं इसकी एक ही कंपनी बना दें, तो क्या होगा? सबसे पहला ये है कि जो स्टील आप कम प्राइस में बेच रहे हो, इनकी फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जो स्टील है ये ब्रिज में भी यूज होगी, फैक्ट्रीज में भी यूज होगी। डिमांड इनकी स्टील की बहुत ज्यादा होगी, हर जगह यूज होगी। तो इन्वेस्टर ने हाँ कर दिया। ये वो इस बात पर मान गए कि ये सच कह सकता है। तो सचिवाब ने क्या किया? सचिवाब ने जो 50 जो कंपनियां थी उनको मिलाकर एक कंपनी बना दिया। एक कंपनी जब बनी तो उन्होंने ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज कर दी प्रोडक्ट की। फिर वो स्टील बेचने लगे, क्योंकि जब वो अलग अलग थे ना, तो वो अलग अलग ही चीजें बेच रहे थे। हर कोई कहता था कि कस्टमर मुझसे ले, मुझसे ले। तो वो हर तरह का बंदा चीजें कम करके बेच रहा था। जब एक नई मार्केट बनी, एक नया, एक प्योर सोल आया मार्केट में,
तो उन्होंने अपनी प्राइस महंगी कर दी और लोगों को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर ने काफी इन्वेस्टमेंट भी की थी उन मार्केट के अंदर, बैंक से लोन लेकर, मुख्तलिफ तरह से पैसे लेकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की थी। लेकिन जब मार्केट चलने लगी तो सब खुशहाल हो गए। क्यों? क्योंकि सचवैब को यकीन था, उसका फेथ था कि ये होगा, ये मैंने चीज करनी है। तो उन्होंने मुख्तलिफ इन्वेस्टरों को इस पर राजी किया और एक बड़ी कंपनी बिल्ड कर ली, क्योंकि अगर कोई और होता तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि इससे आप ये भी बात समझें कि इत्तेफाक के अंदर भी बरकत है, यूनियन इन स्ट्रेंथ। जब वो अकेले थे तो चीजें सस्ती करके बेच रहे थे, जब उन्होंने इकट्ठी मिलकर एक कंपनी बना ली तो वो चीजें महंगी करके बेचने लगे। इन्वेस्टर की जो बात पे गौर किया वो ये था कि स्टील अभी इतना ज्यादा काम नहीं आ रही, फ्यूचर में काम आएगी, ब्रिजेस में, फैक्ट्रीज में, ये सब चीजों में स्टील काम आएगी। अभी हम सचवैब की बात का यकीन कर लेते हैं। सचवैब की बात का यकीन किया और उनकी कंपनी ने $600 मिलियन का प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। अगर वो अलहदा होती तो ये प्रॉफिट अर्न न कर सकती, क्योंकि उन्होंने यकीन किया, उनका फेथ था कि ये चीज पॉसिबल है तो ऑटोमेटिकली पॉसिबल है। जब आप किसी चीज पर यकीन कर लेते हो कि ये चीज पॉसिबल, तो ऑटोमेटिकली पॉसिबल बन जाती है।